Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. This is Daniel Hussain Zubairi from the platform of Excellence Online. Today we would be discussing the most important and most lengthy chapter of second year physics, that is heat. देखिए heat में बुनियादी तौर पे दो पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और सेकंड पार्ट आपके पास आएगा थर्मोडायनामिक्स. जब हम प्रिपरेशन करते हैं और स्पेशली जब हम एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो हम ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि मैं इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट्स देख रहा हूँ. एक मैं देख रहा हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और दूसरा मैं देख रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स. जब आप बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तो आप बात करना चाहते हैं या तो पोस्टुलेट्स की, जिसमें आप ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि पार्टिकुलेट नेचर क्या होगी, गैस के पार्टिकल्स का क्या हिसाब किताब होगा, गैस वॉल्यूम क्या होगा, न्यूटोनियन लॉज एप्लीकेबल होंगे नहीं. लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्टीट्यूड के हवाले से. वो है कि हम बात कर रहे हों आपसे स्टेट वेरिएबल्स की. मैं स्टेट वेरिएबल्स के हवाले से थोड़ी सी और भी वजाहत करता चलूं, जिसमें आप डिस्कस कर रहे होते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स. तो स्टेट वेरिएबल से रिलेटेड हम ये बात करते रहते हैं कि गैस का प्रेशर कम करेंगे, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे, प्रेशर पे क्या इफेक्ट आएगा जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे. और अगर हम फॉर एग्जांपल प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो वॉल्यूम का क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर पे. तो इससे रिलेटेड हमारे पास टोटल सेकेंड ईयर में कुछ लॉस बन सकते हैं. फर्स्ट लॉ हम कहते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जिसमें हम टेम्परेचर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. फिर हम डिस्कस कर रहे होते हैं सेकेंड बेसिस पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब हम बात कर रहे होते हैं कांस्टेंट प्रेशर की, जिसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं. एक और भी चीज अगर जहन में रहे तो क्या ही बात है, वो होगा प्रेशर लॉ, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब भी नॉर्मली बेटा डिस्कशन की जाती है लॉस के हवाले से तो व्हाट ऑलवेज हैज टू बी केप्ट इन माइंड इज कि वी आर कंसिडरिंग अ क्लोज्ड सिस्टम unless we are talking about what? Unless we are talking about Avogadro's law that relates volume is directly proportional to number of moles at constant temperature and constant pressure. Otherwise, closed system का मतलब होगा number of moles are always constant. तैयारी करते हुए अगर इस तरह का एक चार्ट आपके सामने हो तो that will help you in aptitude and revision too. फिर आपके कॉन्सेप्ट भी बन सकते हैं, जैसे आप समझ रहे हैं कि प्रेशर अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्यों कम होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. इसी तरह से अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह क्या होगी अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो ये एक बेसिक समरी होगी जो स्टेट वेरिएबल से रिलेटेड हमारा पार्ट होगा केएमटी का. इसमें फिर दो तीन और माइनर से टॉपिक्स आते हैं. एक टॉपिक आता है, हम अगर उसको रिकॉल करें, हीटिंग का, जिसमें फिर हमारे पास ब्रांचेज आती हैं. हीटिंग दो तरह की होती है, एक होती है सेंसिबल और दूसरी होती है लेटेंट. तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले. सेंसिबल हीटिंग इज इन्वॉल्व्ड इन चेंज इन टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर चेंज होगा. लेटेंट इज हाउएवर इन्वॉल्व्ड इन चेंज इन स्टेट, यानी कि इसमें स्टेट चेंज होगी. एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम अगर किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो इनिशियली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है. लेकिन अगर हम उसको हीट करते रहे व्हाट हैपेंस नेक्स्ट कि वो फिर मेल्ट कर जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप में एक चीज गर्म होगी, सेकंड स्टेप में उसकी फिर स्टेट चेंज होगी. तो ये बात जहन में रखी जाती है कि लेटेंट को अलग डील करते हैं, सेंसिबल को अलग. अच्छा, जब हम सेंसिबल हीटिंग की बात करते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं रेफरेंस के लिए फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, जहां पे C क्या होता था, C इंपॉर्टेंट होता था, वो होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और इसे हम डिफाइन करते थे एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर इन केल्विन.
और जब लेटेंट की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं Q इज इक्वल्स टू m टाइम्स L, जिसमें फिर या तो स्टेट होगी मेल्टिंग की या स्टेट होगी बॉइलिंग की, जिसे आप कहते हैं वेपराइजेशन। तो आपके पास फिर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे होते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रहे कि ये वो वाहिद प्रोसेस होगा लेटेंट हीटिंग का जिसमें क्या चेंज नहीं होगा कभी भी टेम्परेचर, और इवन क्या भी चेंज नहीं होता प्रेशर। इसे हम कहते हैं कि अगर आपके पास सवाल आ जाए तो आइसोबैरिक प्लस आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एग्जिस्ट करेगा। हमने पिछले वीडियोस में भी एक दफ़ा एप्टीट्यूड जब डिस्कस किया था तो उसका टाइम स्केड्यूल डिस्कस किया था कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या क्या आपके प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आप कभी भी फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर नहीं जाते, लास्ट चैप्टर टू फर्स्ट चैप्टर आते हैं, फिर लिंक्स बनाते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास पूरे चैप्टर की एक समरी है जिसमें आप रिलेशनशिप्स चार्ट बना रहे हैं और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आते जा रहे हैं वो डिस्कस करते रहते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी कहीं पे वीक नहीं रहेंगे। तो ये एक फर्स्ट समझ लें सेक्शन है हमारे पास जो हीट से रिलेटेड है। फिर इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है, वो नॉर्मली बच्चों को बहुत आसान लग रहा होता है, एक्सपेंशन, जिसमें हम बातें कर रहे होते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेंशन में फिर हमारे पास फर्स्ट होगी लीनियर एक्सपेंशन और सेकंड होगी सुपरफिशियल और थर्ड होती है वॉल्यूमेट्रिक, जिसे आप क्यूबिकल भी कहते हैं। फिर इनके रेलेवेंट फार्मूलाज, तो अगर लीनियर एक्सपेंशन को और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को देख लें हम, तो हम डिफाइन करते थे अल्फा, दैट वाज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए वी डिफाइन चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं कि बीटा इज 3 अल्फा, उसको समझना बड़ा आसान है। कैसे? ठीक है, वॉल्यूम प्राइमरीली बीटा से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, उसमें थ्री टाइप्स ऑफ लेंथ आती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर आप कहते हैं कि अल्फा जो कि सिंगल लेंथ को रिलेट करता है और बीटा 3 लेंथ को रिलेट करता है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा? 3 टाइम्स। इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि 3 टाइम्स वॉल्यूम में लेंथ आ रही होती है, तो वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 3 टाइम्स लीनियर कोएफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट फिर अगर हम आगे जाते हैं तो फिर हम डिस्कस करते थे लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ये भी हमारे उसी प्रोग्राम का पार्ट है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। तो इसे हम डिफाइन करते थे कैसे? हीट लॉस्ट इक्वल्स हीट गेन, यानी कि अगर आपके पास एक हॉट बॉडी है और वो हीट लूज कर रही है तो उसकी सारी की सारी हीट कहाँ गेन होगी? कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी और ये होगी कोल्ड बॉडी। क्योंकि इसमें चेंज इन टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस mc डेल्टा टी एंड mc डेल्टा टी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? देखिए, ये डेल्टा टी होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर और ये डेल्टा टी कहाँ होगा? फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम इसमें क्या डिस्कस करते थे? नेक्स्ट फिर हम इसमें डिस्कस करते थे थर्मोडायनामिक लॉस। तो थर्मोडायनामिक को पढ़ना इंतहाई आसान है अगर आप उसको लिंक करें अपने डेली लाइफ के एप्लीकेशन से। जैसे थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली वी डिस्कस 3 डिफरेंट लॉस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड लॉ ऑफ एंट्रोपी, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये रिलेट करता है कि आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं वो उस ऑब्जेक्ट की, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और सिस्टम बदले में काम करता है। इसमें हम साइन कन्वेंशंस यूज करते थे। साइन कन्वेंशंस क्या होती थी? साइन कन्वेंशंस होती थी हमारे पास कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव होता है व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट, डेल्टा यू पॉजिटिव होता है व्हेन सिस्टम increases its internal energy, and delta W positive होता है when work is done by the system. Then second law of thermodynamics में जाने से पहले इसकी एप्लीकेशंस होती थी। फर्स्ट हम डिस्कस करते थे एक साइक्लिक प्रोसेस।
साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप कहते थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवरऑल जीरो होती है। आइसोबैरिक प्रोसेस होता था जिसमें हम वर्क निकालते थे बाय पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक प्रोसेस होता था जिसमें वर्क डन जीरो होता था। आइसोथर्मल प्रोसेस होता था जो एज इट इज आ जाता है डेल्टा यू जीरो के साथ। फिर हम कहते थे कि हमारे पास है डायबेटिक प्रोसेस, डायबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू जीरो होता है।